अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं 5 न्यूज़। मैं हूं बुशरा और मैं हूं सैयद मेहदी अब्बास। बुलेटिन में सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। इस्लामाबाद में एससीओ सरबराहान हुकूमत का 23वां इजलास। एससीओ सरबराह इजलास में गैर मुल्की सरबराहान हुकूमत और मंदूबीन की आमद का सिलसिला जारी। कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, बेलारूस, भारत के जयशंकर पाकिस्तान पहुंच गए। वजीर कानून आजम वजीर तारिक मुसद्दिक मलिक और खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। चीनी वजीर आजम ली चियांग के ऐवान सदर में सदर जरदारी से मुलाकात में पाक चीन इक्तिसादी राहदारी मंसूबों पर अमल दरामद तेज करने पर जोर। सदर जरदारी ये कहते हैं कि चीनी कंपनियों को स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी से फायदा उठाना चाहिए। सी पैक गवादर पोर्ट की मदद से चीनी इक्तिसादी तरक्की से इस्तेफादा का वक्त आ गया। पाकिस्तान को बाहमी अहमियत के मसाइल पर चीन की हमेशा गैर मुतज़लज़ल हिमायत हासिल रही। दुश्मन दो तरफा ताल्लुकात खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। पाक चीन दोस्ती के दुश्मन सी पैक मंसूबों को मुतासिर करने की कोशिश कर रहे हैं। दुश्मन अपनी मज़मूम कोशिशों में कामयाब नहीं होंगे। पाक और चीन अच्छे भाई, पड़ोसी, शराकतदार और दोस्त हैं। चीनी वजीर आजम ली चियांग कहते हैं कि सदर शी जिनपिंग की क़यादत में पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताउन मजीद गहरा होगा। पाक चीन ताल्लुकात के फ़रोग में सदर आसिफ अली जरदारी की खिदमात के मुअत्तरफ हैं। दोनों ममालिक ने आलमी चैलेंजेस से क़तई नज़र एक दूसरे की मुसलसल हिमायत की। पाक चीन शराकतदारी नई बुलंदियों तक ले जाने के लिए ताउन जारी रखेंगे। चीनी वज़ीर आज़म का सी पैक के तहत तरक्याती मनसूबों की पेशरफ्त तेज़ करने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ताजिकिस्तान के हम मनसब की मुलाकात। वज़ीर आज़म का दो तरफा ताल्लुकात की मज़बूत समत की जानिब पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एससीओ में ताजिकिस्तान की फ़ाल और तामीरी शराकत को सराहा। वज़ीर आज़म ने जुलाई में दुशंबे के अपने कामयाब दौरे का भी जिक्र किया। वज़ीर आज़म कहते हैं कि पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान दोस्ती ताउन का पायदार रिश्ता है। ताजिक वज़ीर आज़म ने एससीओ इजलास के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद दी। ताजिक वज़ीर आज़म ने पुरतपाक इस्तकबाल और शानदार मेहमान नवाजी पर शुक्रिया अदा किया। ताजिक वज़ीर आज़म काहिर रसूल ज़ादा कहते हैं कि ताजिकिस्तान पाकिस्तान के दरमियान ताउन की वसी इस्तादाद मौजूद है। ताजिकिस्तान पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने के लिए पुरज़्म है। चीनी की बरामदनी दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत को फ़रोग़ मिलेगा। इस्लामाबाद में एससीओ सरबराहान हुकूमत का 23वां इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से आज वफूद के एजाज़ में इशाया दिया जाएगा। एससीओ समिट का बाकायदा आगाज़ जिना कन्वेंशन सेंटर में होगा। 16 अक्टूबर को तमाम गैर मुल्की सरबराहान और वफूद जिना कन्वेंशन सेंटर पहुँचेंगे। जिना कन्वेंशन सेंटर आमद पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मेहमानों का खैर मकदम करेंगे। मेहमानों की आमद, इस्तकबाल और ग्रुप फ़ोटोज़ के बाद कॉन्फ्रेंस का बाकायदा आगाज़ होगा। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के लिए इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। इस्लामाबाद में एससीओ सरबराहान हुकूमत का 23वां इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से आज वफूद के एजाज़ में इशाया दिया जाएगा। एससीओ समिट का बाकायदा आगाज़ जिना कन्वेंशन सेंटर में होगा। 16 अक्टूबर को तमाम गैर मुल्की सरबराहान और वफूद जिना कन्वेंशन सेंटर पहुँचेंगे। जिना कन्वेंशन सेंटर आमद पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मेहमानों का खैर मकदम करेंगे। मेहमानों की आमद, इस्तकबाल और ग्रुप फ़ोटोज़ के बाद कॉन्फ्रेंस का बाकायदा आगाज़ होगा। शहबाज शरीफ के इख्तितामी कलमात से एससीओ इजलास पाकिस्तान में होना फ़ख्र की बात है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के लिए इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक रेड जोन आने वाले तमाम रास्तों को भी बंद कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि आईजेपी रोड से I8 जाने वाले रास्ते भी बंद हैं। कश्मीर हाईवे पर कन्वेंशन सेंटर जाने वाली सड़क बंद है। बाराकाहू में मरी जाने वाले रास्तों को भी बंद कर दिया गया है।
SCO इजलास पाकिस्तान में होना फख्र की बात है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि बहैसियत वजीर खारजा गुज़िश्ता SCO इजलास में किरदार अदा किया। उम्मीद है पाकिस्तान में SCO सरबराही इजलास कामयाब होगा। मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए आज़म कॉन्फ्रेंस के लिए पाकिस्तान में मौजूद हैं। भारत में जो इजलास होना था उन्होंने उसे ऑनलाइन कर दिया। SCO के लिए भारत के वजीर खारजा को पाकिस्तान में मैं वेलकम करता हूँ। और बरह अरब में मौजूद डिप्रेशन आज कमज़ोर हो जाएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक बरह अरब में मौजूद डिप्रेशन 10 घंटों में मगरिब की तरफ बढ़ा है। डिप्रेशन कराची से 1190 किलोमीटर दूर है। ओमान के साहिल से 520 किलोमीटर के फासले पर है। सिस्टम ओमान की साहिल की जानिब हरकत करता रहेगा। आज शाम तक समंदर में तगयानी रहने का इम्कान। बलूचिस्तान के माहीगीर आज शाम तक गहरे समंदर में जाने से गुरेज करें। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। इन खबरों की तफसीलात होंगी इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए 5 न्यूज़।